Welcome everyone in the another session of Fluid Mechanics and Hydraulic Machines. In this session, we are going to discuss briefly about the working of hydraulic intensifier and broadly we will discuss about the working of hydraulic ram. So let's start with the hydraulic intensifier. So जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, यानी कि लिक्विड्स के प्रेशर को इंटेंसिफाई करने के लिए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का यूज किया जाता है। इसका यूज हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के प्रेशर से लो यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो सप्लाई हो रही है लिक्विड की, फ्रॉम देयर वी विल कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एट वेरी लो प्रेशर बट इट्स अमाउंट इज वेरी लार्ज। एंड नीचे के सेक्शन में जो मूविंग फिक्स सिलेंडर और अपर फिक्स सिलेंडर के बीच का जो सेक्शन है वहां पर जो फ्लूइड है दैट इज लेस फ्लूइड बट दैट विल बी रेडिली अवेलेबल एट हायर प्रेशर। सो सिंपली ये बनता कैसे है, तो यहां पर दो फिक्स्ड सिलेंडर्स होते हैं और एक मूविंग सिलेंडर होता है। सो फर्स्ट फिक्स्ड सिलेंडर जो है वहां से हम फ्लूइड यानी कि जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास फ्लूइड है उसको सप्लाई करेंगे और उसके अमाउंट ह्यूज अमाउंट होने के कारण जो उसका प्रेशर है वो मूविंग सिलेंडर पर पड़ेगा। अब मूविंग सिलेंडर डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा और क्योंकि लिक्विड के निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो जो अंदर लेसर अमाउंट में फ्लूइड है वो प्रेशराइज हो जाएगा और सिंपली हम हाई प्रेशर लाइन से उसको सप्लाई में ले लेंगे। तो इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। यहां पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, P इज इक्वल टू प्रेशर दैट इज द प्रेशर अप्लाइड इनटू द ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया अपॉन, इसको हम लगा किस पे रहे हैं, लो स्मॉल एरिया पे लगा रहे हैं जिससे कि हमारा प्रेशर बढ़ जा रहा है। सो ये हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का वर्किंग था। अब हम हाइड्रोलिक रैम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोलिक रैम होता क्या है, तो हाइड्रोलिक रैम एक पंप है बट इसमें कोई भी मूविंग पार्ट या फिर इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पंप का काम क्या होता है, एक लो हेड से फ्लूइड को हाई हेड पर पहुंचाना। तो एग्जैक्टली हम हाइड्रोलिक रैम में भी वही चीज करते हैं कि फ्लूइड को लो हाइट से हायर हाइट पे ले जाने का काम करते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ मूविंग पार्ट्स। यहां पर कोई भी मूविंग पार्ट का यूज नहीं किया जाता है। ये वाटर हैमर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि आगे हम समझते हैं कि वाटर हैमर एक्चुअल में होता क्या है। सो अब यहां पर आप देख सकते हैं इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। सो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले एक सप्लाई टैंक होता है जहां पर वाटर ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, उसे हम कनेक्ट करते हैं एक चेंबर से जो जिसमें प्रेशर वेसल होती है। प्रेशर वेसल का फंक्शन यूजुअली क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कुशन का काम करती है वो। अब प्रेशर वेसल को एक चेक वाल्व के थ्रू कनेक्ट किया जाता है डिलीवरी पाइप से जहां पे वाटर की डिलीवरी करनी होती है। अब ये जो सप्लाई टैंक है वहां से वाटर आएगा चेंबर में और चेंबर से एक और लाइन कनेक्टेड होती है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, जिससे एक वेस्ट वाटर वेल्व यानी कि ये वन वे वेल्व है वो कनेक्टेड होता है। जो इसका ब्रॉडर व्यू आप देख रहे हैं कि जब वाटर स्लो स्पीड में फ्लो करेगा तो ये वेल्व खुला रहेगा और पानी जो है वो बाहर की साइड इजीली फ्लो हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ ही ये वेल्व जो है बंद हो जाएगा, जिससे कि अचानक एक वाटर हैमर टाइप कंडीशन जनरेट होगी। मींस की वाटर हैमर मींस की सडन अगर वाल्व का क्लोजर किया जाए तो हम देख सकते हैं पाइपलाइंस में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड वाटर हैमर। तो यही प्रिंसिपल है जिसका यहाँ पर हम यूज करते हैं। दूसरा भी यहाँ पे वेल्व यूज किया जाता है प्रेशर वेसल से कनेक्ट, चेंबर को प्रेशर वेसल से कनेक्ट करने के लिए, दैट इज अगेन अ वन वे वाल्व। क्योंकि जब प्रेशर वेसल के अंदर प्रेशर जनरेट होगा तो जो लिक्विड है वो रिटर्न इस चेंबर में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर ऑलमोस्ट 3 वेल्व्स, फर्स्ट वेल्व जो आप सप्लाई लाइन के पास देख सकते हैं वहां पर यूज होता है, सेकंड चेक वेल्व का यूज करते हैं एंड द थर्ड वन इज वेस्ट वाटर वेल्व। अब हम इसका ब्रॉड वर्किंग समझते हैं ब्रॉडली कि कैसे होता है।
तो सबसे पहले हमने जैसे ही ये वेल्व को खोला, यहां से वाटर का सप्लाई स्टार्ट हो गया। वाटर इज एट स्लोअर वेलोसिटीज, वो मूव करेगा और ये वेस्ट वाटर वेल्व का जो चेंबर है, वेस्ट वाटर वेल्व से लिक्विड जो है वो बाहर की साइड निकलने लगेगा। तो यहां से अभी कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है और फ्लो में कोई भी रुकावट नहीं है। तो जैसे ही हम इस फ्लो में, ये फ्लो जो है वो सिंपली ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी हम एक्सटर्नल एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी टाइप एनर्जी का कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है, ये पूरे सेटअप में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, ये एक्सपांडेड डायग्राम है, जो लो वेलोसिटी है वहां पर ये कैसे सिंपली वाटर जो है वो बाहर की साइड निकल रहा है। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वाटर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण सडनली वेस्ट वाटर वेल्व बंद हो जाएगा। अब वेस्ट वाटर वेल्व बंद होने से क्या होगा कि चेंबर के अंदर एक सडन प्रेशर राइज होगा, ठीक है। तो सडन प्रेशर राइज जैसे ही होगा, क्योंकि अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एकदम से जैसे ही वेस्ट वाटर वेल्व को बंद किया गया, यानी कि बंद हो गया वो, तो बंद होने के कारण वाटर हैमर टाइप कंडीशन क्रिएट होगी। यानी वाटर हैमर में क्या होता है, जो लिक्विड है वो पाइपलाइंस में हैप्पैजार्डली मूव करने लगता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रेशर वेव्स, अनवांटेड प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं। तो जैसे ही ये वाटर वेल्व, वेस्ट वाटर वेल्व बंद होगा, एक अनवांटेड प्रेशर वेव जनरेट होगी और ये प्रेशर वेव क्या करेगी, इस चेक वाल्व को ओपन कर देगी। और ये चेक वाल्व के ओपन होने के साथ ही फ्लूइड अचानक से प्रेशर वेसल के अंदर चला जाएगा। अब प्रेशर वेसल का क्या फंक्शन है, प्रेशर वेसल का फंक्शन है कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन रखना। अब वो कंटिन्यूअस सप्लाई कैसे मेंटेन रखता है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको बेयर करने का वो काम करता है। यानी जैसे ही फ्लूइड अंदर गया, तो अंदर एकदम से जो गैस है, यानी प्रेशर वेसल के अंदर जो सिंपल एयर है, एयर का कंप्रेशन होगा। अब एयर के कंप्रेशन के कारण कुशन इफेक्ट जनरेट होगा। अब एयर का कंप्रेशन क्या क्रिएट कर रहा है, उस फ्लूइड पे रिटर्न प्रेशर करेगा। जो फ्लूइड आप यहां देख रहे हैं इस टैंक के अंदर है, प्रेशर वेसल के अंदर है, उस पर वो एयर रिटर्न प्रेशर क्रिएट करेगी। और वो रिटर्न प्रेशर क्रिएट करने के कारण जो चेक वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। अब चेक वाल्व क्लोज हो गया, बट स्टिल प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो सारा प्रेशर जो फ्लूइड पे लगा है, वो सारा प्रेशर डिलीवरी पाइप के थ्रू, वाटर के थ्रू हम डिलीवर कर देंगे। यानी कि उस प्रेशर के कारण, वो जो कुशन इफेक्ट था, वो प्रेशर के कारण जो हमारा वाटर है वो डिलीवर हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रिपीट होती रहेगी, जिससे कि हमारा जो फ्लूइड है वो विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट एनी मूविंग इक्विपमेंट, बिना कोई इंपेलर या पंप में जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके बिना हम इस लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपली फंक्शन क्या हुआ हाइड्रोलिक रैम का, सो हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। क्लियरली वाटर को लोअर हाइट से एक प्रेशर एनर्जी का फॉर्म दे रहे हैं और उसको हम हायर हाइट पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, सिंपली बाय द यूज ऑफ वाटर हैमर। वाटर हैमर एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है, बट हाइड्रोलिक रैम में उसको बहुत ही पॉजिटिवली यूज किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक यानी कि हाइड्रोलिक रैम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.